बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 3 शुरू करते हैं। नंबर लाइन के बारे में आप सबने सुना है। नंबर लाइन के क्वेश्चन हम बहुत छोटी क्लासेस से करते हुए आ रहे हैं। तो नंबर लाइन में आप जानते हैं कि बीच में ज़ीरो होता है और ज़ीरो के राइट साइड में जो नंबर होते हैं वो सभी पॉजिटिव नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 और ज़ीरो के लेफ्ट साइड में जो नंबर आते हैं वो सभी नेगेटिव नंबर होते हैं, यानी -1, -2, -3, -4। अगर आपसे हम -3 कहें तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये नंबर किधर लाई कर रहा है, ज़ीरो के लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है। और आपसे अगर हम 4 कहेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये ज़ीरो से राइट साइड में लाई कर रहा है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले। अगर आपकी पोजीशन को हमको लोकेट करना हो, आप इंडिया के किसी भी स्टेट के किसी भी शहर में रहते हों, तो हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला नंबर आता है कि आपका हाउस नंबर या फ्लैट नंबर क्या है। ये हमको मालूम होना चाहिए। लोकेलिटी यानी आपका मोहल्ला कौन सा है। सिटी यानी शहर कौन सा है आपका। और स्टेट, इंडिया के तमाम स्टेट में से आपका कौन सा स्टेट है, उस स्टेट का शहर कौन सा है, उस शहर का मोहल्ला कौन सा है, और उस मोहल्ले में किस फ्लैट में आप रहते हैं, यानी फ्लैट नंबर आपको पता होना चाहिए। इन 4 चीज़ों की मदद से हम आप तक पहुंच सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए ये आपका क्लासरूम है और इस क्लासरूम में आपकी पोजीशन को लोकेट करना है। सपोज इसमें बेंचेस लगी हुई हैं, रो लगी हुई है। ये एक रो हो गई, ये 2 रो हो गई, ये 3rd रो हो गई, ये 4th रो हो गई और एक 4th रो। चलिए 4 रो इसमें है इस क्लास में। सपोज आप तीसरी रो में बैठते हैं और लेफ्ट से सेकंड पोजीशन पे बैठते हैं, यानी ये आपकी पोजीशन है। तो अगर हम रो को 3rd ले लें और आपकी पोजीशन को सेकंड ले लें लेफ्ट साइड से, तो आपको हमको लोकेट करना हो, यानी किसी भी आपके मित्र को अगर भेजना हो क्लासरूम में आपकी सीट तक पहुंचने के लिए, तो उसको बताना होगा कि रो जो है 3rd है और इसकी जो पोजीशन है बाएं साइड से यानी लेफ्ट साइड से वो सेकंड है। तो इसको हम नंबर में कैसे लिखेंगे। 3rd रो और सेकंड पोजीशन। अब इस बेंच पे 2 बच्चे बैठे हुए हैं। पहला बच्चा ये है, आप ये हैं, तो आपकी पोजीशन सेकंड आ रही है दीवार की तरफ से। और इस दीवार की तरफ से अगर देखा जाए तो 1st, 2nd, 3rd रो, यानी 3rd रो एंड सेकंड सीट, ये आप कह सकते हैं। 3rd रो एंड सेकंड सीट, ये आपकी पोजीशन हो गई। तो इसी तरह से जब हम किसी प्लेन में, XY प्लेन में किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं, तो उस पॉइंट का एड्रेस क्या होगा, यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो इस चीज़ को हम समझते हैं XY प्लेन क्या चीज़ है। नंबर लाइन आपने देख लिया। ये एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है जिसमें 1 2 3 4 5 6 आपको पॉजिटिव नंबर राइट साइड में दिख रहे हैं। -1, -2, -3, -4, -5, यानी माइनस वाले नंबर आपको लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं। सिमिलरली ये भी एक नंबर लाइन है, यानी 0 से, अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली देखें तो ये भी 0 से, इसको आपको इधर से देखना होगा। 0 से जो पॉजिटिव नंबर हैं वो राइट साइड में पड़ रहे हैं और जो नेगेटिव नंबर हैं वो लेफ्ट साइड में पड़ रहे हैं। इन्हीं दोनों नंबर लाइन को अगर हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर रख दें
अब ये वाली एक लाइन नंबर लाइन हो गई, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि राइट साइड में, ज़ीरो से राइट साइड में जो नंबर हैं सभी पॉजिटिव नंबर हैं, ज़ीरो से लेफ़्ट साइड में जितने नंबर हैं वो नेगेटिव नंबर हैं। और ये जो वर्टिकल जो लाइन थी, नंबर लाइन, उसको अगर हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर इस लाइन के ऊपर, इस नंबर लाइन के ऊपर इस नंबर लाइन को हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर रख दें तो ये हमारा एक्स वाई प्लेन तैयार हो जाता है। इस प्लेन को हम लोग एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, या कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं। इस प्लेन का नाम एक्स वाई प्लेन भी है, कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं, और इसको कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन कहिए या एक्स वाई प्लेन कहिए, तीनों में से कुछ भी आप कह सकते हैं। कार्टेशियन प्लेन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो सिस्टम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का किसी पॉइंट को लोकेट करने का जो सिस्टम ले आए थे, उनका नाम था रेनी देकार्ते। ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन से, यानी 17th सेंचुरी में 1596 से 1680 तक, 17th सेंचुरी में ये आए थे, रेनी देकार्ते, फ्रेंच मैथमेटिशियन। इनका दिया हुआ सिस्टम है, इसीलिए इसको कार्टेशियन सिस्टम भी कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन। इनका जो ये प्लेन इन्होंने दिया, यानी दो नंबर लाइन को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रख करके जो सिस्टम इन्होंने बनाया, उसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, और ये जो वर्टिकल लाइन आपको दिख रही है, वर्टिकल लाइन को हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। इस वाली यानी हॉरिजॉन्टल लाइन को राइट साइड में एक्स, एक्स डैश, इसी तरह से ये जो वर्टिकल लाइन है जिसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, ऊपर वाई और वाई डैश। साइन कन्वेंशन के बारे में समझ लीजिए। ज़ीरो से राइट साइड में जो नंबर होते हैं सभी पॉजिटिव होते हैं, ज़ीरो से लेफ़्ट साइड के जो नंबर होते हैं वो नेगेटिव नंबर होते हैं। इसी तरह से ज़ीरो से ऊपर की तरफ वाई डायरेक्शन में हम जाते हैं जब, तो हमारे सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं। ज़ीरो से वाई डैश साइड में जब हम आते हैं, यानी नीचे की तरफ आते हैं, तो जो नंबर्स आते हैं वो सब नेगेटिव नंबर आते हैं। यानी लेफ़्ट साइड में, इधर लेफ़्ट साइड में नेगेटिव नंबर आते हैं एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे नीचे की तरफ यानी वाई डैश की तरफ जब हम आते हैं तो सारे नेगेटिव नंबर इधर प्लॉट किए जाते हैं। किसी भी पेज को आपने अगर दो इस तरह से एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश प्लेन से लाइन से अगर आपने चार पार्ट में डिवाइड कर दिया तो चार क्वाड्रेंट बन गए। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये जो आपका है ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट। अब रैंडमली हम कुछ भी पॉइंट ले लेते हैं, उसको आप, उसका एड्रेस आप कैसे लिखेंगे। सपोज हमने एक पॉइंट यहाँ ले लिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक और पॉइंट ले लेते हैं, इधर भी कुछ पॉइंट ले लेते हैं,
थर्ड क्वाड्रेंट में भी, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कुछ पॉइंट ले लेते हैं। चलिए, कुछ पॉइंट हमने दो दो पॉइंट प्लॉट कर दिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? हम इस एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस देखेंगे, यानी यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वाई एक्सिस से लाइन ड्रॉ करेंगे। वाई एक्सिस से जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो एक्स के पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस से जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। जो अब हम देखेंगे कि ये एक्स है, यानी इस मान लीजिए ये पॉइंट ए है, तो इसकी एक्स की वैल्यू क्या होगी? 1 2 3, एक्स एक्सिस पे हमें कितना चलना पड़ा? 3, यानी इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3 कॉमा, वाई एक्सिस पे कितना हमको चलना पड़ा? 2, तो 3, 2। ये लिखने का तरीका होता है। सिमिलरली इस पॉइंट को अगर देखें, इसके कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट हम बी अगर बना देते हैं तो इसको भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस से भी ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर। इसके कोऑर्डिनेट देखें तो एक्स पे हम देखेंगे 6 है, वाई पे हम देखेंगे तो ये 5 आ रहा है। तो हम 6, 5 लिखते हैं। सबसे पहले हम x को लोकेट करते हैं, फिर y को लोकेट करते हैं। ये तरीका है। इसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। एक्स वाई जो आप एक साथ असेंबल करके रखते हैं एक ब्रैकेट में, इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इसमें x पहले आता है, y जो है वो बाद में आता है। x क्या है? x पे कितना डिस्टेंस आपको चलना पड़ा, और y क्या है? उस पॉइंट को लोकेट करने के लिए y पे आपको कितना चलना पड़ा। जैसे पॉइंट B का हम अगर एग्जांपल ले लें तो x पे आपको 6 यूनिट चलना पड़ा और y पे आपको चलना पड़ा 5 यूनिट। 1 2 3 4 5 यूनिट आपको चलना पड़ा। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो गए वो 6, 5 हो गए। इसमें से ये आपका x है और ये आपका y है। ऑर्डर्ड पेयर आप समझ गए। x y के क्रम में जब हम मिला के रखते हैं तो इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ये x है और ये आपका y है। जब भी 6, 5 दिया होगा तो हम समझ जाएंगे इसमें x जो है 6 है, y 5 है। अगर 5, 6 दिया होगा तो इसका मतलब हो गया कि इसका x 5 है और y 6 है, क्योंकि सबसे पहले हम x ही रखते हैं, y हम बाद में रखते हैं। ये तरीका है इसका। तो x पहले रखते हैं, y बाद में रखते हैं, यानी 6, 5 दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया, 5, 6 किसी और पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। यानी किसी एक पॉइंट के केवल एक ही कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, दो कोऑर्डिनेट कभी भी नहीं हो सकते। तो इस तरह से इस प्लेन में आप मिलियन पॉइंट रख सकते हैं, उन सबके कोऑर्डिनेट अलग अलग लिख सकते हैं। सबके कोऑर्डिनेट अलग अलग डिफरेंट आएंगे। x को थोड़ा सा और डिटेल इसको पढ़ते हैं। x को कहते हैं एब्सिसा, और y को कहते हैं ऑर्डिनेट। एब्सिसा और ऑर्डिनेट, इन दोनों में को मिला करके हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। x को एब्सिसा, y को ऑर्डिनेट, दोनों को मिला के हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। यानी 6, 5 में अगर आपसे केवल ये पूछा जाए कि इसमें एब्सिसा क्या है तो आप बताएंगे एब्सिसा इसमें 6 है, ऑर्डिनेट इसमें 5 है। इसके कोऑर्डिनेट क्या हुए? 6, 5 हो गए।
सेम चीज़ यहाँ भी अप्लाई होती है। ये आपका x हो गया, ये y होगा, ये एब्सिसा है, ये ऑर्डिनेट है। अब आइए जो हमने 3 और क्वाड्रेंट अलग अलग सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट लिया है, इनको भी हम लोकेट करते हैं। इनको हम कैसे लोकेट करेंगे? तो तरीका वही है, पॉइंट से हम x एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर डालेंगे और पॉइंट से हम y एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर डालेंगे। x हम पहले लिखते हैं, y बाद में लिखते हैं। a b 2 पॉइंट हो गए, इसका नाम हम c रख देते हैं। तो c के जरा कोऑर्डिनेट आप लिखिए। x आपको पहले लिखना है, तो ध्यान से देखिए x आपका इस बार माइनस आ रहा है और y आपका क्या होगा? पॉजिटिव आ रहा है। x आप पहले लिखेंगे, यानी -3, y आपका 1 2 3, -3, यहाँ एब्सिसा हो गया -3, ऑर्डिनेट हो गया 3, यानी ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस पॉइंट के जरा कोऑर्डिनेट लिखते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे x एक्सिस पे, y एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से। ये मेरा पॉइंट D हो गया। अब x पे देखते हैं कितना है। x पे -5, सबसे पहले हमने आपको बताया कि x ही सबसे पहले डिनोट करते हैं, ये तरीका है ऑर्डर्ड पेयर में लिखने का। तो x देखिए -5 है और y को देखिए तो 5 है, यानी -5, 5। इसका x -5 हो गया, इसका जो y है वो 5 हो गया। यानी एब्सिसा अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे -5, ऑर्डिनेट आप बताएंगे 5। एब्सिसा और ऑर्डिनेट अब आप समझ गए होंगे। x आपका एब्सिसा कहलाता है, y आपका ऑर्डिनेट कहलाता है। इन दोनों पॉइंट को भी लोकेट करते हैं। तो x एक्सिस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से, y एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से। D हो गया, ये मेरा पॉइंट E हो गया। E के कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम x लिखेंगे। x देखिए इस पॉइंट का, इस पॉइंट के लिए x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू देखेंगे तो y जो है अब नीचे की तरफ आ रहा है, यानी y डैश की तरफ हम जा रहे हैं। y की वैल्यू आ रही है -2, यानी -5 -2। एब्सिसा -5, ऑर्डिनेट -2, यानी इसके कोऑर्डिनेट हो गए -5 -2। इस पॉइंट के लिए परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं। ये पॉइंट मेरा F हो गया। इसका x देखिए तो x इसका आ रहा है -8, y आ रहा है इसका -3, यानी -8 f, पॉइंट F के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -8, -3, यानी x की वैल्यू इसके यहाँ पॉइंट F के लिए x की वैल्यू -8 हो गई, y की वैल्यू -3, यानी एब्सिसा -8, y ऑर्डिनेट जो इसका हो गया -3 हो गया। लास्ट हमारा जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें भी 2 पॉइंट हमने लिया है, इसको भी हम लोकेट करते हैं। तो ये वाला पॉइंट हम लोकेट करते हैं, x एक्सिस पे हम डालेंगे परपेंडिकुलर, y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे। F के बाद ये मेरा पॉइंट G हो गया, इसके हमको कोऑर्डिनेट लिखना है। तो रूल आपको पता है, ऑर्डर्ड पेयर में सबसे पहले हम x लिखते हैं। x देखिए तो +2 है, x इसका क्या है? इस पॉइंट का, G पॉइंट का x हम देखेंगे तो 2 आएगा। y की तरफ हम जब जाएंगे तो ये नेगेटिव की तरफ आ रहा है उसका y, यानी 2, -3। ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए, यानी 2 जो है वो x की वैल्यू हो गई, -3 जो है y की वैल्यू हो गई। इसको आप एब्सिसा कहेंगे, इसको आप ऑर्डिनेट कहेंगे। और लास्ट हमारा पॉइंट h बचा हुआ है, h के भी कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे। तो h के कोऑर्डिनेट लिखने के लिए सबसे पहला काम x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना और इस पॉइंट से y एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम। ऑर्डर्ड पेयर में सबसे पहले हम x लिखते हैं। तो x को देखिए, इसके लिए x की वैल्यू क्या आई? 4 आई। 4, y की वैल्यू देखेंगे, इसके लिए y की वैल्यू आई -5, यानी 4, -5, यानी x की वैल्यू 4 हो गई, y की वैल्यू -5 हो गई।
तो एक चीज़ आप ध्यान से देखिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो x और y की वैल्यू आ रही है वो दोनों पॉजिटिव आ रही है। x में भी आप देखिए पॉजिटिव साइड में चल रहे हैं, y में भी आप पॉजिटिव साइड में चल रहे हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x y दोनों आपके क्या आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में दोनों पॉजिटिव आते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में ध्यान से देखिए तो x आपका इस तरफ अगर आप चल रहे हैं तो x आपका नेगेटिव आता है लेकिन y आपका पॉजिटिव रहता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में x आपका नेगेटिव होता है, y आपका पॉजिटिव होता है। यानी ऑर्डर्ड पेयर में जो दो नंबर आपके होंगे, पहला नेगेटिव होगा, दूसरा पॉजिटिव होगा। तो ये भी आप देख के समझ जाएंगे कि अगर पहला नंबर नेगेटिव है और दूसरा नंबर पॉजिटिव है, इसका मतलब ये सेकेंड कोऑर्डिनेट में पड़ रहा है। दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, इसका मतलब ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पड़ रहा है। तीसरा यानी थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में हम देख रहे हैं तो इसमें x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। यानी x y अगर दोनों नेगेटिव आ रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर में तो हम समझ जाएंगे कि ये जो पॉइंट है ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और फोर्थ क्वाड्रेंट की स्थिति आप देखिए तो इसमें कहीं भी आप देखेंगे तो हमेशा x आपका पॉजिटिव आएगा और y आपका नेगेटिव आएगा। यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में जो ऑर्डर्ड पेयर होगा उसका x पॉजिटिव होगा और जो y होगा वो नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने देखा कि दोनों वैल्यू प्लस की होगी। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपने देखा एक्स वाई की वैल्यू जो माइनस प्लस होगी। थर्ड क्वाड्रेंट में आपने देखा कि एक्स वाई दोनों की वैल्यू माइनस होगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपने देखा कि x की वैल्यू प्लस होगी, y की वैल्यू माइनस होगी। तो ये बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आपने एब्सिसा समझा, ऑर्डिनेट समझा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी एक्स एक्स डैश, वर्टिकल एक्सिस यानी वाई वाई डैश के बारे में समझा, साइन कन्वेंशन के बारे में समझा और चारों क्वाड्रेंट में जो पॉइंट का यानी ऑर्डर्ड पेयर का जो साइन होता है वो कैसे होता है, इस चीज़ को आपने समझा। होप आपके ये वीडियो समझ में आया होगा अच्छे से। अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर 3 का जो पहला एक्सरसाइज है 3.1 सॉल्व करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।